Good afternoon, guys. Today we will study the theme 9 Industrial Revolution of World History Class 11 और ये लास्ट लेक्चर है, पार्ट 2 है. ठीक है, ये पार्ट 2 है, लास्ट लेक्चर. तो देखो, अब जो पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था उसका आगे पढ़ते. तो कैनाल एंड द रेलवे. ओके, कैनाल एंड रेलवे. अब कैनाल एंड रेलवे का डेवलपमेंट कैसे हुआ? सो कनाल, पहले इनिशियली कनाल क्यों बिल्ड किया जाता था? सिर्फ कोल लाने के लिए. ठीक है, कनाल वे इनिशियली बिल्ड टू ट्रांसपोर्ट कोल टू सिटी. तो कोल लाया जाता था सिटी में, तो इसके लिए सिर्फ कनाल ही बिल्ड किया गया. और फर्स्ट कनाल जो बिल्ड किया गया वो है वर्सली कैनाल. वर्सली कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नाम याद रखना है. वर्सले कैनाल. ठीक है, WORSLE कैनाल, वर्सले कैनाल, जिसको बनाया था जेम्स ब्रेंडली ने. जेम्स ब्रिंडली ने. वर्सली कैनाल इंग्लैंड में बना गया. फर्स्ट इंग्लैंड कैनाल बना था. क्यों? कोल को ट्रांसपोर्ट करना था सिटी में. ठीक है, उसके बाद बिरहिंगम जो सिटी है आज इंग्लैंड का, वो बहुत फ्लोराइज हुआ था क्योंकि वो कनाल के आसपास था. क्योंकि कनाल के आसपास था. ग्रो एट द हार्ट ऑफ कनाल सिस्टम कनेक्टिंग. और बिरहिंगम किसको कनेक्ट करता है? लंदन को कनेक्ट करता था. फिर ब्रिस्टल चैनल को कनेक्ट करता था. फिर मर्सी रिवर को, हम्बर रिवर को टच करता था. तो इसीलिए बिरहिंगम बहुत फ्लोराइज हुआ. और इसी पीरियड में बहुत सारे कैनल बनाए गए. तो एक कैनल का नाम दिया, ऐसे बहुत सारे कैनल बनाए गए थे. क्यों? कोल को लाना था सिटी में. उससे डेवलपमेंट होता, फैक्ट्री चल रहा था. फैक्ट्री चलेगा तभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना इंक्रीज हो रहा था. तो इस पीरियड को बोलते हैं कैनल मानिया. कैनल मानिया 1788 से 1796 के बीच के पीरियड को बोलते हैं कैनल मानिया. ठीक है, उसके बाद फिर इसके बीच में आगे चलते चलते फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव बनाया गया, जिसका नाम है स्टेफेंसन रॉकेट. स्टेफेंसन रॉकेट फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव था. फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव था ये स्टेफेंसन रॉकेट. ठीक है, उसके बाद फिर अभी यहीं से रेलवे का डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा इंग्लैंड में. उसका फिर 81 में रिचार्ड थेविथिक ने क्या बनाया? एक इंजन बनाया, पफिंग डेविल करके नाम है. इंजन का नाम है पफिंग डेविल. ये क्या करता था? डेट पुल्ड ट्रक अराउंड द माइन. जो माइन था, माइन के अराउंड जो ट्रक रहता था उसको पुल करता था. मतलब ट्रक के अंदर इंजन लगा दिया और उसको ट्रक उसको पुल कर रहा है. माइन को ट्रक में रख के, जितना ही माइन है उसको पुल कर रहा है और सिटी लेके जा रहा है. ठीक है, तो 1801 में रिचर्ड थेविथिक पफिंग डेविल एक इंजन बना जो ट्रक को पुल कर रहा था माइन से. ठीक है, उसके बाद 1814 में जॉर्ज स्टेफेंसन एक इंजन बने जिसका क्या नाम है? द ब्लस्टर. BLUTHER, BLUTCHER, ब्लस्टर. ठीक है, लोकोमोटिव बनाए. और ये क्या करता था? ये पुल करता था, घींचता था. कितना वेट ऑफ 30 टन. 30 टन का वेट घींच लेता था. अप टू अ हिल तक चले जाता था. कितना? 4 माइल पर आवर की स्पीड से चलता था और 30 टन वेट खींच लेता था. एक हिल तक पहुंच जाता था ये. तो ये ब्लस्टर बहुत इंपॉर्टेंट लोकोमोटिव था जिसको बनाया था जॉर्ज स्टेफेंसन. देखो नाम से याद रखना है. सबसे पहले नाम आएगा स्टेफेंसन रॉकेट बनाया था स्टेफेंसन ने. उसके बाद फिर रिचर्ड थेविथिक, उसका फिर जॉर्ज स्टेफेंसन. ठीक है, उसका फर्स्ट रेलवे लाइन बना इंग्लैंड में स्टॉकहोम से डार्लिंगटन में. उसके बाद फिर नेक्स्ट रेलवे लाइन बना लिवरपूल से मैनचेस्टर में. अब रेलवे का डेवलपमेंट चालू हो गया. इसीलिए 2 रेलवे का फेज आया इंग्लैंड में. फर्स्ट लिटिल रेलवे मानिया और बिगर रेलवे मानिया. तो लिटिल रेलवे मानिया में 1400 माइल्स ऑफ रेलवे बना था, ट्रैक बना था. ठीक है, रेलवे का ट्रैक बना था. उसका बिगर मानिया में 9500 माइल ऑफ रेलवे ट्रैक्स बना, जिससे रेलवे बहुत ज्यादा फ्लोराइज हुआ. अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. देखो नाम याद रखना है, स्टेफेंसन रॉकेट और रिचर्ड थेविथिक और जॉर्ज स्टेफेंसन. ठीक है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ? तो इफेक्ट सबसे पहले नंबर ऑफ सिटी तो इंक्रीज हो गए इंग्लैंड में.
तो नंबर ऑफ सिटी इन इंग्लैंड इंक्रीज फ्रॉम 2। पहले सिर्फ 2 सिटी थे जहां पे सिर्फ 50,000 लोग रहते थे, अब 29 सिटी हो गए इन 1850 में इंग्लैंड में, जहां पे 50,000 से ज्यादा लोग रहने लग गए। एक सर्वे हुआ था 1842 में, सर्वे इन 1842, वो बताता है कि जो एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ द वर्कर वॉज लोअर, जो एवरेज लाइफ स्पेन था ना वर्कर का इंग्लैंड में, वो कम हो गया था अदर सोशल ग्रुप से। तो बिरहिंगम में अगर अदर सोशल ग्रुप 70 साल जी रहा है, तो वर्कर ग्रुप जो वर्कर्स लोग है कितना साल जिएगा, सिर्फ 55 ईयर्स जिएगा, 15 साल कम जी रहा है वर्कर्स बिरहिंगम में। वैसे मैनचेस्टर में 17 साल कम जी रहा है अदर ग्रुप से। अगर अदर ग्रुप 70 साल जिएगा तो ये कितना साल जिएगा, सिर्फ 53 साल जिएगा। ठीक है, डार्बी में 21 ईयर कम जी रहा है अदर ग्रुप वाला। तो ये सर्वे के हिसाब से, सर्वे इन 1842 में कराया गया तो ऐसा पाया गया था। उसका सिटी ऑफ पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो गया था। ठीक है, सिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ क्योंकि इमिग्रेशन बहुत हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इमिग्रेशन होगा, उससे नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुआ। फिर डेथ भी इंक्रीज हुआ क्योंकि उस टाइम टाइफाइड कोलेरा इंग्लैंड में बहुत था, और अनहाइजेनिक, कोई सैनिटेशन कुछ नहीं, अनहाइजेनिक इतना था ना इंग्लैंड में, तो उसके कारण कोलेरा टाइफाइड सब फैला इंग्लैंड में, स्मॉल पॉक्स सब आया, इपिडेमिक्स फैला, जिसके कारण डेथ भी बहुत हुआ था। उसका इंडस्ट्रियलिस्ट प्रीफर्ड वुमेन एंड चिल्ड्रेन, और इंडस्ट्रियलिस्ट वुमेन और चिल्ड्रन को प्रेफर करते थे, करेंगे ही क्योंकि इनको वेजेस कम देना पड़ता था एज कम्पेयर टू मैन, और ये अनहाइजेनिक जगह में भी काम करते थे। ठीक है, और ये चिल्ड्रन को काम करने के लिए छोटा सा जगह चाहिए। अगर 10 साल का चिल्ड्रन को काम करवाएगा तो छोटा सा जगह चाहिए, ज्यादा बड़ा जगह भी नहीं चाहिए, तो इसलिए इन लोग वुमेन और चिल्ड्रन से ज्यादा काम कराते थे। ठीक है, अब देखो, दे एम्प्लॉयड इन लैंकाशायर, दे मतलब वुमेन्स एंड चिल्ड्रन एम्प्लॉयड इन लैंकाशायर एंड यॉर्कशायर इंडस्ट्री, जो लैंकाशायर यॉर्कशायर इंडस्ट्री में वुमेन एंड चिल्ड्रन से लोग काम कराते थे। हाफ ऑफ द फैक्ट्री वर्कर हैज स्टार्टेड वर्क, और फैक्ट्री में आधा से ज्यादा तो वर्कर कब स्टार्ट करते थे, जब वो 10 साल से भी छोटे रहते थे तब से स्टार्ट कर देते थे काम करना। और ऐसे 28% तो ऐसे लोग थे जो सिर्फ 14 साल के पहले से ही काम करना चालू कर देते थे। तो हाफ ऑफ द फैक्ट्री वर्कर हैव स्टार्टेड वर्क व्हेन दे आर लेस देन द 10 ईयर ओल्ड एंड 28% व्हेन दे आर अंडर 14 ईयर। ठीक है, उसका एक चार्ल्स डिकन है, उन्होंने अपने एक नोवेल लिखा है हार्ड टाइम। चार्ल्स डिकन नोवेल लिखते हैं हार्ड टाइम, उसमें वो बताते क्रिटिक करते किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, हॉरर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर द पुअर, जो गरीब लोग है उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे गंदा काम किया, कितना मतलब कितने लोग मर गए, कितने पीड़ित हो गए, ये सब का पूरा हॉरर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर द पुअर। बड़े लोग बिजनेसमैन के लिए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फायदा था, लेकिन जो पुअर थे उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही बेकार था। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं चार्ल्स डिकन अपने हार्ड टाइम नॉवेल्स में। उसके बाद अब प्रोटेस्ट मूवमेंट, इंग्लैंड में प्रोटेस्ट मूवमेंट भी होगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतने गंदे तरीके से काम कर रहा था इंग्लैंड में, तो कोई ना कोई आके प्रोटेस्ट भी करेगा इंग्लैंड में, तो प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ उस टाइम। तो जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे लिबर्टी, लिबर्टी चाह रहे थे, इक्वलिटी चाह रहे थे, फर्टर्निटी चाह रहे थे, जैसे जापान जैसे फ्रांस में मिल गया था लोगों को लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी, वैसे ये चाह रहे थे कि हमको लिबर्टी मिले, इक्वलिटी मिले, फर्टर्निटी मिले। उसका पार्लियामेंट इन 1795 में, पार्लियामेंट 1795 में पास करेगा टू कॉम्बिनेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है टू कॉम्बिनेशन एक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टू कॉम्बिनेशन एक्ट, 2 कॉम्बिनेशन एक्ट पास करेगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट 1975 में पास किया टू कॉम्बिनेशन एक्ट विच मेड इट इलीगल टू इनसाइड द पीपल। तो ये क्या 2 कॉम्बिनेशन एक्ट क्या बोला कि तुम पीपल लोग, तुम नॉर्मल बोल नहीं सकते और राइट नहीं कर सकते कुछ ऐसा जो स्टेट को, किंग को, एम्परर को दिक्कत दे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, अगर ऐसा बोलोगे तो आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा या तो पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये एक्ट ये बोल रहा था। तो पार्लियामेंट इन 1795 पास टू कॉम्बिनेशन एक्ट which made it illegal to incite the people by speech or writing to hatred or contempt of king, constitution or government। तो कोई भी अगर अपने स्पीच से या राइटिंग से
कंटेम्प्ट करेगा किंग को, कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को, तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा या तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के द्वारा, टू कॉम्बिनेशन एक्ट में एक्ट, ठीक है। फिर ये 1795 में पास किया जाता है, फिर 1824-25 में इसको रिपील कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। उसके बाद फिर इसने ये एक्ट ने और क्या किया, बैन कर दिया पब्लिक मीटिंग ऑफ वो 50%, 50% से ज्यादा लोग अनऑथराइज मीटिंग नहीं कर सकते, उसको बैन कर दिया ये एक्ट ने, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड में आया कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ क्या हुआ, जो ये इंपोर्ट को कम कर दिया, इंपोर्ट को बोला इंपोर्ट नहीं करना है चीपर गुड्स को, जो चीपर फूड्स है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं बाहर कंट्री से, उसको इंपोर्ट नहीं करना है, तो कॉर्न लॉ उसको बंद कर दिया। उसके बाद फिर ड्यू टू द मशीन, अब देखो इंग्लैंड में तो इतना सारा मशीन आया, इतना सारा मशीन बना, तो जो ट्रेडिशनल आर्टिसन थे, क्राफ्टमैन थे, उनका तो जॉब चले गया ना, तो उनका जॉब चलेगा तो पॉवर्टी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि दूसरे जगह पे जॉब आ भी रहा था, बट देखा जाए तो गांव में तो बहुत प्रॉब्लम हो गया कि जॉब नहीं रहा लोगों के पास, लेकिन सिटी में जॉब तो आ रहा है, ठीक है, बट गांव में तो जॉब चले गया। सो ड्यू टू मशीन इंडस्ट्री, मशीन के कारण पॉवर्टी इंक्रीज हो गया यूरोप में, इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में। तो लैंकाशायर में क्या हुआ, ये पॉवर्टी के कारण लैंकाशायर में ना, तो कॉटन वीवर्स जो थे वो तो पावर लूम को ही खत्म कर दिए लैंकाशायर में, पावर लूम मशीन था उसको फेंक दिए, मतलब तोड़ दिए लंकाशायर में। क्यों, क्योंकि उनको उनका जॉब खा रहा था ना ये पावर लूम मशीन वगैरह, इसलिए उन लोगों ने इतना यहाँ पे स्ट्राइक करके पावर लूम मशीन को तोड़ दिया। उसके बाद फिर एक मूवमेंट हुआ जिसका नाम है लुडिज्म। इसको कौन लीड किया था, लुडिज्म, जिसको लीड किया था जनरल नेड लूड, ठीक है, इसका इसलिए इसका नाम है लुडिज्म। तो एक मूवमेंट हुआ लुडिज्म, इसने क्या डिमांड किया गवर्नमेंट से, डिमांड किया मुझे चाहिए मिनिमम वेज, कम से कम मिनिमम वेज दो, मैं काम करूंगा, मैं अगर फैक्ट्री में 10 घंटे काम करूंगा तो मेरे को मिनिमम वेज इतना इतना पैसा चाहिए, ठीक है। उसका फिर कंट्रोल ओवर द लेबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, और गवर्नमेंट तुम कंट्रोल करोगे वुमेन और चिल्ड्रन को। उसका राइट टू फॉर्म द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का राइट भी चाहिए, तो ये। उसके बाद फिर एक पीटरलू मैसेकर हुआ, पीटरलू मैसेकर कहाँ पे हुआ था, मैनचेस्टर में, सेंट पीटर फील्ड में, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आए, इकट्ठा हुए और गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट कर रहे थे मैनचेस्टर में, सेंट पीटरलू फील्ड में, और इसलिए इसका नाम पीटर है ना, तो पीटर से ही ये पीटरलू मैसेकर इसका नाम पड़ गया। तो पीटरलू मैसेकर हुआ, बहुत सारे लोग आए, गैदर हुए, डिमांड करते गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट उन लोगों को गोली चलवा के मार दिया। उसके बाद फिर इन लोग क्या क्लेम कर रहे थे, डेमोक्रेटिक राइट, हमको डेमोक्रेटिक राइट चाहिए, कौन, ये पीटरलू वाले लोग, डेमोक्रेटिक राइट चाहिए, बट गवर्नमेंट इसको डिनाई कर दिया 6 एक्ट लाके। उस टाइम पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 6 एक्ट लाया और इसको डिनाई कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे, कोई भी पावर नहीं देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फैक्ट्री एक्ट आया इंग्लैंड में, ठीक है, जैसे इंडिया में आया था फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था, 1891 में आया था, 2 एक्ट आया था, वैसे ही फैक्ट्री एक्ट आया था इंग्लैंड में। और इसने क्या किया, प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 9, जो 9 साल से कम है चिल्ड्रन, उनको जॉब नहीं करना है, ठीक है, प्रोहिबिट कर दिया। एंड एज 9 to 12 ईयर, उसमें 12 आवर ऑफ वर्क लाया गया, ठीक है, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, जो 9 से 12 साल के बीच में उनके लिए 12 आवर ऑफ वर्क लाया गया। उसका फिर माइन कमीशन बनाया गया 1842 में, जिसके कारण माइन एंड कॉलेरी एक्ट ऑफ 1842 बनाया गया, और ये बैन कर दिया चिल्ड्रन अंडर 10 एंड वुमेन टू वर्क इन माइंस, ठीक है, जो चिल्ड्रन है जो 10 साल से कम है उनको काम नहीं करना, वुमेन को वर्क नहीं करना माइन में। उसका फिर फील्डर फैक्ट्री एक्ट आया 1847 में, चिल्ड्रन अंडर 18 वुमेन एंड शुड नॉट वर्क मोर देन द 10 आवर अ डे। उसका फैक्ट्री इंस्पेक्टर बनाया गया माइंस के लिए, देखने के लिए। इस तरीके से ये याद रखना, फील्डर फैक्ट्री एक्ट और माइनर कमीशन एक्ट, ये सब माइन के लिए था। बस इस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पूरा खत्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ओके, थैंक यू।